हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो एक और वीडियो में आप सभी का गाइस स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये चल रहा है हमारा कौन सा, ये चल रहा है परिवर्तन बैच, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार परिवर्तन बैच। और परिवर्तन बैच में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था स्टूडेंट टेंस। और टेंस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ से हम लोग बातचीत कर लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव के सारे रूल्स वहाँ से सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव, यानी ये जो वीडियो है वो पूरा इंट्रोगेटिव पर बेस्ड रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अगर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आप सभी को। तो यहाँ से बातचीत कर लेते हैं अब हम लोग अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बातचीत करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव कितने प्रकार होते हैं? इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? एक तो होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है हमारा WH टाइप। WH टाइप। तो बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। एस या नो टाइप और WH टाइप, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पढ़ा रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब वहाँ पे हमने हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से सीखी थी। एस या नो टाइप क्या होता है, WH टाइप क्या होता है। बस इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में थोड़ी सी जानकारी लेंगे WH टाइप और एस या नो टाइप। देखिए एस या नो टाइप कौन होते हैं? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पूर्व लगा हो। कहाँ? वाक्य के पूर्व। और WH टाइप में होगा जो आपका वो प्रश्नवाचक शब्द जो होगा, प्रश्नवाचक शब्द वो कहाँ होगा, वो होगा वाक्य के मध्य में, या फिर इसी को लिख सकते हैं वाक्य के बीच में। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगा होगा स्टूडेंट? वो लगा होगा वाक्य के बीच में, राइट। अब हम लोग चलते हैं एस या नो टाइप की फॉर्मेशन। ऐसे आप सभी हेडिंग डालेंगे और जैसे लिखा रहा हूँ बस वैसे लिखिए। बस ये किसकी है, यहाँ पे ऐसे डालने यस या नो टाइप। यानी जब हम लोग यस या नो टाइप के सेंटेंसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और आप सभी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज, एम, आर। इज कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बचा एम, तो एम हमारा लगता है आई के साथ में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बाद में आती है बात हमारी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी में लगाते हैं ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी ऑब्जेक्ट के बाद जो और सारे अदर वर्ड होते हैं, एडवर्ब वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें। तो अब बात आती है हमारी एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आप सभी को समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है, क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। अंत में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखो यस या नो टाइप का है तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के पूर्व में। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग और इज, एम, आर में से कोई एक। तो यहाँ बताइए लड़कियाँ सब्जेक्ट है। अब लड़कियाँ क्या होता है, द गर्ल्स। लड़कियाँ गर्ल्स है तो प्लूरल है तो आर लगा देंगे, आर द गर्ल्स, आर द गर्ल्स। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है पढ़ने की, रीड, और उसमें लगाना है हमको ING, तो ऐसे लगा देंगे रीडिंग। अब लगाना है अदर वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, किसका, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लग देंगे इन द
रूम, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। इतनी बात सभी को समझ में आए कि नहीं? अगर आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी क्वेरी जो भी परेशानी है उसको छोड़ सकते हैं। अगली वीडियो में उसको रिजॉल्व करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल, ताकि और आप सभी को क्लियर हो जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहे। अगला है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? देखिए अगला लिखा है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो अब देखो, अब सब्जेक्ट इसका क्या है, सन। तो सन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगा देंगे, इज द सन। मेन वर्ब क्या है, निकलना। निकलने क्या होते हैं, निकलना यानी सन का क्या होता है, उगना। तो राइज माने उगना होता है, और राइज में हमको लगा देना है ING, तो हो जाएगा राइजिंग। इज द सन राइजिंग, कहाँ, आकाश में, तो क्या लगा देंगे, इन द स्काई, इन द स्काई, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तीसरा एग्जाम्पल, एक और लास्ट एग्जाम्पल लेके समझाने का हम तुम्हें प्रयास करते हैं। लिखा है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे आप सभी को एक नई चीज़ देखने को मिली, इसमें नॉट वर्ड लगा है, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो अब हम इस नॉट वर्ड को कैसे टैकल करें, आपके पास सामने एक समस्या आ गई। तो इस नॉट वर्ड को हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, जब ऐसे या नो टाइप में हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसको हम लोग नॉट कहाँ लगा देते हैं, नॉट को लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद में। यानी फॉर्मेशन हमारी बन जाएगी इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए तुम क्या लिखा है, यू, तो यू होता है प्लूरल, तो इसके आगे लगा देंगे आर, तो आर यू, फिर आर यू अब लगा है नहीं तो नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में और लिखा होता कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे आगे लगा देते टुडे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं WH टाइप की तरफ। तो अभी आप वीडियो को पॉज करें यहीं पे, और इतनी जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पे लिख लें। आई होप स्टूडेंट आप सभी ने पिछला वाला नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, हमारा है WH टाइप। तो यहाँ पे आप सभी हेडिंग डाल देंगे अब WH टाइप। और WH टाइप की बात समझते हैं। तो WH टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फॉर्मेशन लिखेंगे कि जो WH टाइप का हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो वाक्य के बीच में हमारा लिखा होता है क्वेश्चन वर्ड, उसी की हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, है ना, QW लिखे दे रहे, इसका मतलब समझ जाना क्वेश्चन वर्ड प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। देखिए यहाँ पर भी एक बात याद रखें कि अगर आप सभी के लिए क्या है, कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम लोग नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, यहाँ से एक चीज़ पे गौर किया होगा कि अगर हम लोग इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड की बात यहाँ से हटा दें, इतनी बात अगर मैं हाइड कर लूँ, तो ये बात तो पूरी वही है, यस या नो टाइप वाली। हाँ, तो ये बात स्टूडेंट वही है, यस या नो टाइप वाला पूरा रूल होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा तो आप क्या करेंगे, उसको उठा के सबसे आगे उसकी अंग्रेजी बना देंगे। बस इतना सा फ़र्क होता है यस या नो टाइप और WH टाइप में, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अब हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं सेंटेंस के। देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो लिखा है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम
वहाँ क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ये लगा है क्यों, क्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बीच में लगा है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है भाई। क्या होती है भाई। अब सब्जेक्ट हमारा तुम है, जब सब्जेक्ट तुम है तो तुम होता है प्लूरल, तो आर लगा देंगे। भाई आर यू। अब बारी आती है मेन वर्ब की। गो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जाना की, इसमें लगाना आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। तो ये बन जाएगा भाई आर यू गोइंग वहाँ। वहाँ की होती है देयर। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या की क्या होती है अंग्रेजी व्हाट। अब फिर सब्जेक्ट यू है तो व्हाट आर यू डू माने करना, इसमें लगा देंगे आईएनजी। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लिखा है तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। चलिए स्टूडेंट इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा है कौन। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है हु। फिर तुम्हारा नौकर योर, तो यहाँ पे हु के लगाएंगे इज। हु इज योर। हु इज बीटिंग। हु इज। अब देखिए यहाँ से आप कहेंगे कि हु लगा है, तो अब हु कैसे, हु के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर ये क्यों नहीं लगा तुम्हारा नौकर, क्योंकि तुम्हारा नौकर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है हु। अब आप स्टूडेंट ये पूछेंगे कि यहाँ से हु कैसे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए एक बात समझिए पहले। यहाँ पे जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, जैसे लिखा हो तुम वहाँ जा रहे हो। तुम वहाँ जा रहे हो, तो इसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे यू आर गोइंग देयर। यू आर गोइंग देयर। अच्छा आप सभी स्टूडेंट हमें ये समझाएं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट पहचानते हैं आप क्या करके, मेन वर्ब में हु का क्वेश्चन करके। अच्छा बताओ गो माने जानना है। अब यही मेन वर्ब है, इसमें हम लोग हु का आंसर करें। हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, तो आंसर है यू, यानी यू की जगह हम लोग क्या करेंगे हु। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमने यहाँ पे हु को कैसे यूज किया एज अ सब्जेक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हु इज अब लगा देंगे बीटिंग। हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। राइट स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप, यानी दो हमने सीख लिए, दोनों टाइप, एस या नो टाइप और WH टाइप। आई होप आप सभी को इतने सारी चीज़ें कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक चीज़ें टेंस की, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें थोड़े से एडवांस रूल सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।